देवास के निवेश क्षेत्र में लैंड पुलिंग योजना जहां किसानों के लिए मुसीबत बन गई है, वहीं सरकार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। लैंड पुलिंग योजना का देवास में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। युवा किसान संघ ने आज इसे लेकर एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में युवा किसान संघ ने लैंड पुलिंग योजना का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अगर सरकार यह योजना वापस नहीं लेती है तो गांव-गांव जाकर किसानों में जागरूकता की अलख जगाएंगे। फिर भी अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो युवा किसान संघ देवास जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ वोटों की राजनीति समझते हैं। युवा किसान संघ के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी पहले लैंड पुलिंग योजना के समर्थन में थे, किंतु अब उन्हें समझ में आया है कि यहाँ वे सभी किसान इसके विरोध में हैं, तो उन्होंने किसानों को साथ ले जाकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर इसे निरस्त करने की मांग की। उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि किसानों की बिना सहमति से उनकी 1 इंच जमीन भी नहीं ली जाएगी, किंतु इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक मौजूद है। उद्योगपति जिस पर हाथ रख देंगे वह जमीन उन्हें 1 महीने में दे दी जाएगी। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सितंबर में देवास के 32 गांव को लैंड पुलिंग योजना में लेने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। आपत्ति के लिए 1 महीने का समय था, जिसमें किसानों ने आपत्ति लगाई, जिसके निराकरण के लिए 45 दिन की अवधि थी, किंतु सरकार ने 45 दिन बीत जाने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया। देवास के अमोना, बिंजाना, रसूलपुर, सिंगावदा, लोहारी, मरेठी, हवनखेड़ी, राजोदा, सिरोलिया, धामंदा सहित 32 गांव जिन्हें इस योजना में लिया गया है। इन 32 गांव की करीब 26,500 बीघा जमीन आ रही है। इन गांव में अधिकांश हाटपिपलिया क्षेत्र के हैं। उन्होंने देवास विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें लगता है कि यह नहीं चाहते कि मनोज चौधरी चुनाव जीते। रविंद्र चौधरी ने कहा कि अगर यह योजना आती है तो मैं आने वाले समय में किसानों को दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ेगा। लैंड पुलिंग योजना में जो डेवलपमेंट जमीन किसानों को मिलेगी वह औद्योगिक होगी, तो उसका भारी भरकम टैक्स भी किसानों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जमीन 80 में किसानों से ली गई थी उसमें ही 70% उद्योग बंद पड़े हैं। पत्रकार वार्ता में आए लोहार पीपलिया के किसान मदन लाल पटेल ने कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बेयरवेल ले लो, भंडारी फाइल्स ट्यूब्स लिमिटेड आप ले लो, या आप बालगढ़ मिल ले लो, कलमा फैक्ट्री ले लो, बरलई शुगर मिल ले लो। ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 80-100 कंपनियां ऐसी है जिनके पास 10,000 बीघा करीब जमीन खाली पड़ी हुई है, और वहां पर सिर्फ किसानों से उद्योग धंधे के नाम पर। आज अगर हम देखें तो देवास जिले के जो गाँव है, बालगढ़, नागदा और पालनागढ़, अमोना ले लो, रसलपुर ले लो, ये ऐसे गांव हैं जिनको सिर्फ मजदूरों के गांव बना करके छोड़ा है। यहाँ के लोगों को न रोजगार दिया गया, न किसी तरीके से उनको उनकी जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका किसी तरीके से उनको पुनर्वास किया गया। यही कारण है कि हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जिस तरीके से लैंड पुलिंग योजना आई थी और सारे किसानों ने इसका विरोध किया था, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बगैर किसानों की सहमति के 1 इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि 2 मुही सरकार है। वो किसानों से जब संवाद करते हैं तो उनको कहते हैं कि बगैर सहमति की जमीन नहीं ली जाएगी। जब वो अपने उद्योगपति मित्रों से जब बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि 1,22,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक उपलब्ध है। तो इसी सब बातों को लेकर के और मीडिया जगत के माध्यम से हमको पता लगा कि देवास में वो इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि देवास में 80 के दशक से जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे वो भी आज खाली पड़े हुए हैं। करीब 10,000 बीघा जमीन जो औद्योगिक कंपनियों के पास में पड़ी हुई वो खाली है। इसके विपरीत आकर के 26,500 नई जमीन को एक्वायर करना, मैं समझता हूँ ये किसान विरोधी है, और देवास जिले के जो किसान हैं उनके एक तरीके से विपक्ष में जाके काम करेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार की नीतियों के, इन्हीं नीतियों के चलते और हमारे देवास जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के चलते देवास एक विकसित जिला होने की बजाय सिर्फ एक मजदूरों का गांव बचा हुआ है, और यहाँ 200-200 रुपए में काम करना पड़ रहा है लोगों को। आपने चरणबद्ध आंदोलन की बात की थी, क्या करेंगे चरणबद्ध आंदोलन? अगर सरकार ने हमारी सुध नहीं ली और ये जो नोटिफिकेशन था या जो योजना लेके आई है इसको सार्वजनिक रूप से अगर सरकार निरस्त करने की अगर बात नहीं करती है तो हम पंचायत स्तर पर जाएंगे। हर गांव-गांव तक जाकर हम किसानों को जागरूक करेंगे कि प्रदेश की जो सत्ताधारी दल है वो किसान विरोधी